मैं राम नरेश उत्तम अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को NCERT कक्षा 12 की मैथ पढ़ाई जा रही है। कक्षा 12 की मैथ में कंटिन्यूटी चल रही थी, यानी सततता चल रही थी। इसमें एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों को पढ़ाना है। पिछले 2 वीडियोज़ में आप लोगों को क्वेश्चन बताए गए, तीसरे वीडियोज़ में आपको इसी के एग्जाम्पल बताए गए थे। आज चौथा वीडियो है। 17 नंबर तक हो गए थे, आज एक्सरसाइज 5.1 के 18 नंबर से बताने। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है या और पीछे के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो तीनों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पड़ी हुई है, उससे देख लें। आज की क्लास स्टार्ट होती है। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का 18 नंबर सवाल। इसमें सवाल है लैम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज़ लेस आर इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 यदि x इज़ ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। और दूसरा पार्ट दिया x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो पहले आपको x बराबर 0 पर चेक करना है कंटिन्यूटी। x बराबर 0 पर तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f(a प्लस h) इक्वल fa होना चाहिए। तब कहा जाता है कि x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है फंक्शन। अब जैसे x बराबर 0 आपको दिया गया है तो a की जगह 0 हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h) इक्वल f(0). ये तीनों मान आपको निकालने हैं। इसको बोलते हैं LHL, इसको बोलते हैं RHL, इसको बोलते हैं फंक्शन का मान। तो पहले हम इसको निकालते हैं। LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h)। इसमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसमें x का मान 0 से कम है। तो 0 से कम का निशान इधर बना हुआ है, ये फंक्शन होगा। 0 से ज़्यादा का ये बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह पर माइनस h रखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, इसको अगर और सुधार के लिख लिया जाए तो 0 माइनस h यानी माइनस h होगा। ये मान हम उस पर्टिकुलर फंक्शन में x के स्थान पर रखते हैं, ये जो अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर माइनस h रखोगे तो लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h। अब h बराबर 0 रखोगे तो लैम्डा इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये आपका LHL का मान आ गया। उसके बाद देखो RHL होता है ये वाला पोर्शन, लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h)। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f(h), क्योंकि 0 में h जोड़ोगे तो h ही आएगा। 0 प्लस h से ये अंदाज़ा लगता है कि 0 से ज़्यादा वाला फंक्शन कौन सा है। x का मान 0 से ज़्यादा, इसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह हम ये रख देते हैं, यानी h रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह h रखेंगे तो 4h प्लस 1, h बराबर 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल 1। अगर ये वाला LHL और RHL बराबर नहीं आता है आपका, तो आपको तीसरा मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर लिख दिया जाएगा कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः
लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। अच्छा, ये क्यों लिखा गया किसी भी मान के लिए? किसी भी मान का मतलब हो गया, देखो लैम्डा का यहाँ पर कोई रोल नहीं। लैम्डा चाहे आप 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, क्योंकि वो 0 हो जाना है। इसलिए लैम्डा का कोई भी मान रखेंगे वो संतत नहीं आएगा। इसलिए मैंने लिखा है अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। ये आपका हो गया पहला पार्ट। उसके बाद दूसरे पार्ट यानी x बराबर 1 पर हमको चेक करना है। तो x बराबर 1 पर चेक करना है। देखिए x बराबर 1 के लिए पहले LHL मैं बता दूं क्या हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है, सॉरी f a माइनस h होता है। x बराबर 1 के लिए देखिए LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये तो फार्मूला होता है। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a का मतलब 1 माइनस h। अब ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है जिसमें x का मान 1 से कम है। 1 से कम है यानी 0 से बड़ा होगा, चाहे 1 से कम हो चाहे 1 से ज़्यादा हो। तो ये वाला लिया जाएगा 1 से कम के लिए। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह रखा जाता है ये जो अंदर लिखा हुआ है, x की जगह 1 माइनस h रखेंगे तो हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस h रखोगे और प्लस 1 ये आपको रखना है। देख लीजिए x के स्थान पर 1 माइनस h। अब h बराबर 0 रखोगे तो आ जाएगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 4 1 5। उसके बाद RHL का फॉर्मूला होता है, ये जर्नल फार्मूला मैं सभी में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए बार बार लिखने से। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, a का मतलब यहाँ 1 है तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब ये वाला फंक्शन देखिए इसमें लिखा है f 1 प्लस h, 1 से ज़्यादा के लिए। तो 1 से ज़्यादा 0 से बड़ी चीज़ 1 से भी ज़्यादा हो सकती है, 2 से भी ज़्यादा हो सकती है। 0 से ज़्यादा का मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो 1 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह ये रखना है 1 प्लस h। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h और प्लस 1, इसमें h बराबर 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 ये आ जाएगा 5। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको तीसरा मान निकालना पड़ेगा। f a होता है तीसरा मान, f a का मतलब f1, और f1 जब आप निकालोगे तो 1 वाला फंक्शन यही वाला लिया जाएगा। x की जगह आप 1 रख देंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन में तो आ जाएगा 4 1 5। ये देखो तीनों मान बराबर हैं तो आप लिखेंगे LHL इक्वल RHL इक्वल FA यानी F1। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। उन्नीस नंबर सवाल देखिए, दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक है। मतलब इसकी मीनिंग दी गई है कि ग्रेटेस्ट, यह एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक है। तो हम इसके लिए एक पहले रूल बता देते हैं। इसके लिए पहले रूल बता देते हैं। माना a कोई धन पूर्णांक है, अगर a कोई धन पूर्णांक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
a माइनस एच बराबर होता है a माइनस 1 के, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच बराबर होता है a प्लस 0 के। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a का होता है a के बराबर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। तो हमारे पास gx फंक्शन है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच पहला होता है, LHL ये होता है। इसके लिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ के बजाय जी ए माइनस एच, जी ए माइनस एच। अब जी एक्स आपको ये दिया है, जी ए माइनस एच कितना आ जाएगा, ये देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह आपको ये रखना है इसमें, तो ए माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस एच, और बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। LHL में ये फॉर्मूला होता है, यब के बजाय जी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जी एक्स दिया गया है, इसलिए जी ए माइनस एच निकाला जाएगा। अब एक्स की जगह आपको रखना है ए माइनस एच, पूरे में रख दीजिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का निशान है, ये याद रखना है आपको। अब उसके बाद इसकी वैल्यू रखी जाती है, ये तो यही रहेगा ए माइनस एच, यही रहेगा। इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर है, ए माइनस एच की ए माइनस 1 के, और ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच ब्रैकेट खोल दो माइनस ए प्लस 1, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच प्लस 1, एच बराबर 0 रख दो तो 0 प्लस 1 ये आ जाएगा इक्वल 1। ये आपका LHL आ गया। उसके बाद RHL देखिए, RHL फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, चूँकि यहाँ पर जी है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 जी ए प्लस एच। अब हमको जी एक्स में एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखना है इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है, तो ए प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस एच, और इसको मीडियम ब्रैकेट से बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस एच कितना होता है, ए प्लस 0, यानी ए हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा ए प्लस एच, तो यही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा ए प्लस 0। लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच माइनस ए से ए कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच बचेगा, एच बराबर 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए LHL आपका 1 आ रहा है, RHL 0 आ रहा है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः GX x बराबर a पर, यानी सभी पूर्णांकों पर असंतत है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या होता है, जब सिंगल फंक्शन हो, मैंने बताया था फॉर्मूला हम ये वाला लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल एफ सी। अब एक्स बराबर पाई दिया गया है तो सी आपका पाई हो जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल एफ पाई।
ये दोनों साइडें आपको इक्वल प्रूफ करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, LHS लिमिट x टेंस टू पाई fx, लिमिट x टेंस टू पाई fx का मान है x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब x की जगह आपको लिमिट में पाई रख देना है, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई होता है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड RHS एफ पाई कैसे निकालते हैं, इसमें x की जगह पर पाई रख देते हैं पूरे फंक्शन में, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। साइन पाई जानते हैं 0 होता है, तो ये आ जाएगा। दोनों LHS और RHS बराबर हैं, यानी ये कंडीशन वेरीफाइड है। अगर ये कंडीशन वेरीफाइड है तब भी कहा जाता है कि x बराबर पाई पर फलन संतत है। ऐसे कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए LHL क्या बनेगा इसका, LHL लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच होता है, a की जगह पर पाई है तो ये पाई माइनस एच हो जाएगा। तो देख लीजिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच, x की जगह पूरे में पाई माइनस एच रख देना है, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। उसके बाद आपको h की जगह 0 रख देना है, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई होता है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। फिर RHL देखिए, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच होता है, a की जगह पाई है तो पाई प्लस एच आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह पाई प्लस एच रखना है पूरे में, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। x की जगह आप h की जगह आप 0 रख देंगे, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0 होता है, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ये दोनों बराबर आ गए LHL और RHL, तो इसका मतलब FA आपको निकालना पड़ेगा, F पाई निकालना पड़ेगा। F पाई का मतलब x की जगह पाई रख दीजिए पूरे में, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0 पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए तीनों मान बराबर हैं, LHL इक्वल RHL इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ पाई, अतः x बराबर पाई पर फलन संतत। ये मैंने दोनों तरीके से इसलिए बताया, मैंने एक सजेशन दी थी पिछले वीडियो में कि सिंगल फंक्शन हो तो मेरी सजेशन ये है कि आप इससे करेंगे जल्दी हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे ग्रेटर पर अलग है, लेस पर अलग है, दो फंक्शन दिए रहते हैं, जैसे 18 नंबर था इसके पहले और इसके पीछे वाले सवाल थे, तो उनमें अगर दो फंक्शन हैं तो ये कंडीशन लगाएंगे। सिंगल के लिए एडवाइस है ये लगाएंगे। करने को तो आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को। ये आपका हो जाएगा 20 नंबर। 21 नंबर सवाल देखिए, निम्न के सांतत्य पर विचार करना है। ये 3 सवाल दिए गए हैं। A नंबर है f(x) बराबर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो A नंबर को देखते हैं। माना gx बराबर साइन एक्स तथा hx बराबर कॉज एक्स। तो देखिए f(x) आपका क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा gx प्लस hx।
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि f(x) तथा g(x) संतत फलन है, तब इनका योगफल f(x) प्लस g(x) भी संतत होता है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, इनका योगफल बताया गया था, इनका अंतर बताया गया था, इनका गुणनफल और इनका भागफल, सब कि अगर दो अलग अलग फलन संतत हैं तो उनका योगफल भी संतत होता है, उनका अंतर भी संतत होता है, उनका गुणा भी संतत होता है, उनका भागफल भी संतत होता है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि sin x तथा cos x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होते हैं। ये हम पहले प्रूव करके आपको दिखा चुके हैं कि sin x x बराबर a पर संतत होता है, cos x भी x बराबर a पर संतत होता है। ये हम पहले दिखा चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। हम जानते हैं कि sin x तथा cos x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होते हैं, अतः इनका योगफल sin x प्लस cos x भी संतत होगा। ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। यही चीज़ आपको बी वाले में करनी है। बी वाले में यहाँ प्लस के बजाय माइनस कर देना है। बी नंबर पार्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यदि f(x) व g(x) संतत फलन है, तब इनका अंतर f(x) माइनस g(x) भी संतत होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर दो फलन अलग अलग कंटिन्यूअस हैं तो उनका घटाना यानी उनका अंतर भी संतत होता है। यहाँ पर कौन कौन से दो फलन sin x cos x वास्तविक संख्या के लिए संतत होते हैं, ये आपको बार बार नहीं लिखना। अतः sin x माइनस cos x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होंगे। उसके बाद सी नंबर देख लीजिए, यदि इसमें एक प्रॉपर्टी लिखनी है, f(x) व g(x) संतत फलन है, तब इनका गुणनफल f(x) इंटू g(x) भी संतत होता है। जैसे अतः sin x इंटू cos x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। ये आपका सी पार्ट हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, cos x, cosec x, sec x, cot x फलनों के सान्तत्य पर विचार करना है। तो यहाँ साइन नहीं दिया हो, जैसे cos केवल दिया हो, तो साइन हो चाहे cos हो, इन सब का हम एक तरह से निकालते हैं।
दोबारा मैं बता देता हूँ। cos x का मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पहले हम cos x की बात करते हैं। माना x बराबर k पर हमको cos x चेक करना है। k एक वास्तविक संख्या है, k बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी होना चाहिए। तो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS, लिमिट x टेंस टू c की जगह पर k है, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स का मान है cos x, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर है cos x। x की जगह आपको k रख देना है, तो ये हो जाएगा cos k। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड RHS एफ सी है, एफ सी का मतलब एफ के, x की जगह पर k रखोगे तो cos k आ जाएगा। दोनों बराबर हैं, LHS बराबर RHS है, अतः x बराबर k पर फलन cos x, फलन लिख दो या cos x लिख दो, संतत। इसी तरह sin x का किया जाता है। ये आपका पहला वाला फंक्शन हो गया। उसके बाद cosec x, sec x और cot x का कैसे करना है, इसके लिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। मान लेते हैं, माना एफ एक्स इक्वल cosec x। एफ एक्स तो किसी को भी माना जा सकता है, इसमें ये एफ एक्स था, अगले वाले में ये एफ एक्स है, सब में ये एफ एक्स का मान होगा। तो एफ एक्स बराबर cosec x। अब एफ एक्स बराबर cosec x है, cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x, 1/sin x लिखेंगे। और sin x का अगर ज़ीरो कर दें, sin x को अगर ज़ीरो कर दें तो sin x बराबर होता है sin n पाई, यानी x बराबर हो जाएगा n पाई। यहाँ पर आपको समझना है कि sin x ज़ीरो करने के बाद इसकी जनरल वैल्यू निकालनी, x इक्वल n पाई। ये आपका cosec का हम डोमेन निकाल रहे हैं, तो डोमेन ऑफ cosec x क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r माइनस x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग टू z। यानी cosec x रियल नंबर में से इतने नंबर को छोड़कर, इनको छोड़कर सभी रियल नंबर्स पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि sin x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि sin x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है। अब नीचे तो ये संतत होता है, लेकिन cosec x संतत किस पर होगा, इनको छोड़कर। अतः cosec x r माइनस x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग टू z पर संतत होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग टू z को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए cosec x संतत होगा, या आप r माइनस करके लिख दें तो ये भी ठीक है। यानी इतनों को छोड़कर, इतनी नंबर को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं में, सभी रियल नंबर पर cosec x संतत होगा।
ये डोमेन निकालना मैंने बता दिया, आर में घटा दिया करो, ये डोमेन आ जाएगा आपका। उसके बाद इसका तीसरा है एफ एक्स बराबर सेक एक्स। सेक एक्स को लिखा जाता है 1 कॉज एक्स, तो इसको लिख दिया गया 1 कॉज एक्स। अब इसका हम डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन निकालने के लिए ये हर और अंश होता है, तो हर को 0 कर देते हैं, कॉज एक्स को 0 कर देंगे। कॉज एक्स बराबर कॉज 2n+1 π/2 आता है। इसमें कॉज 0 की जो जर्नल वैल्यू होती है 2n+1 π/2 होती है, तो कॉज से कॉज हटा दोगे तो x बराबर 2n+1 π/2 आ जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस x बराबर 2n+1 π/2 where n belongs to z, n belongs to z, यानी इसका डोमेन ये आ गया। जब इसका डोमेन आ गया तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कॉज एक्स, चूंकि कॉज एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है, अभी मैंने प्रूव किया है। अतः सेक एक्स r माइनस x बराबर 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z पर संतत होगा। या आप दूसरी भाषा में ये लिख सकते हैं कि x बराबर 2n+1 π/2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होगा। उसके बाद इसका चौथा है कॉट एक्स, तो एफ एक्स बराबर कॉट एक्स लिखेंगे। कॉट एक्स को आप कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। इसका हम डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन निकालने का तरीका यही है कि हर और अंश में हर को 0 के बराबर कर देते हैं। साइन एक्स को आप 0 के बराबर कर देंगे तो साइन एक्स बराबर साइन n पाई लिखेंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा n पाई। तो इसका डोमेन आ जाएगा r माइनस x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग टू z। इसका भी डोमेन यही आ जाएगा, कॉसेक का भी यही था। अब इसमें देखिए, क्योंकि कॉज एक्स कॉमा साइन एक्स x बिलोंग्स टू रियल पर संतत होते हैं, अतः कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स या कॉट एक्स आप कह सकते हैं। अतः कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स या कॉट एक्स r माइनस x बराबर n पाई n बिलोंग टू z पर संतत होगा। ये आपका हो गया 22 नंबर। 23 नंबर सवाल देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स यदि x इज लेस देन 0, x+1 यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के असांतत्यता पर विचार करना है, यानी डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं। तो आपको चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे सातत्य पर विचार करना है चाहे असांतत्य पर विचार करना हो, दोनों के लिए आपको शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। सबसे पहले LHL निकाला जाता है। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h
अब a क्या होता है, ये जो साइड में लिखा है x बराबर 0 पर चेक करेंगे, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है तो यही आपका a हो जाएगा, x बराबर 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, यप 0 माइनस h, हमने a की जगह पर रख दिया 0। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू ये जो आई है 0 माइनस h, इसका मतलब है ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x का मान 0 से कम है। 0 माइनस h का मतलब 0 से कुछ कम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यप 0 में h घटाओगे तो माइनस h बचेगा। अब ये माइनस h उस फंक्शन में रखना है जिसमें x का मान 0 से कम है। तो 0 से कम वाला ये फंक्शन है। इस फंक्शन में x की जगह आपको रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h रखना है। तो देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपान माइनस h। और एक लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा गया है साइन थीटा अपॉन थीटा वेयर थीटा टेंस टू 0, ये आपका 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा। RHL देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 यफ a प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, यफ a का मतलब 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 h में जोड़ोगे तो h ही आएगा। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x का मान 0 से ज़्यादा हो। तो ये है, इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह आपको ये रखना है h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1, और h बराबर 0 रख दिया जाएगा, लिमिट रख दी जाएगी तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो यफ ए निकालना पड़ेगा। यफ ए का मतलब यफ 0। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x का मान 0 के बराबर है। ये है, इसमें x की जगह आपको 0 रखना है। तीनों मान बराबर आ गए। LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, यानी यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। 24 नंबर सवाल देखिए, 24 और 25। तो पहले 24 नंबर देखते हैं। इसको चेक करना है कि क्या इस बिंदु पर ये संतत है x बराबर 0 पर। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 यफ a माइनस h बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 यफ a प्लस h बराबर fa। तो इसके हिसाब से LHL आपका क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये LHL का फॉर्मूला होता है। a की जगह पर कितना लेना है, 0 आपको लेना है। तो यफ 0 माइनस h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है, बराबर ना हो। बराबर नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बराबर नहीं का मतलब होता है या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको x की जगह वही रखना है जो 0 से घटाने पर मिला है। यहाँ माइनस h आया है, ये इतना मान इसमें x की जगह पर आपको रखना है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 अपान माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर हो जाएगा साइन माइनस 1 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो h स्क्वायर इंटू माइनस साइन 1 अपॉन h, ये माइनस अंदर वाला बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे 0, h की जगह 0 रखेंगे इंटू माइनस साइन 1 अपॉन h। यहाँ 0 नहीं रखेंगे
क्योंकि साइन इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इस एच की जगह पर ज़ीरो नहीं रखना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू कुछ बराबर जीरो होता है, ये आ जाएगा जीरो। उसके बाद RHL में चलते हैं। RHL आपका लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि एफ ए प्लस एच ये फॉर्मूले में होता है, ए की जगह जीरो है। अब आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसमें x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो, जीरो प्लस एच जीरो से ज़्यादा, तो ज़्यादा और कम दोनों के लिए यही वाला होगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह आपको h रखना है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। इसमें h की जगह ज़ीरो रख देंगे तो जीरो इंटू साइन 1/h। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, इसलिए इसको जीरो ही लिखा है। जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू कुछ जीरो होता है, ये दोनों जीरो जीरो आ गए। उसके बाद एफ ए यानी एफ जीरो कितना दिया है, एफ जीरो x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू होती है, जीरो दी गई है। तीनों मान बराबर आ रहे हैं, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ एफ जीरो, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, LHL बराबर RHL बराबर एफ जीरो। अतः x बराबर जीरो पर संतत। पच्चीस नंबर सवाल देखिए, इसमें आपका LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। यहाँ पर a कितना हो जाएगा, ये जो साइड में लिखा है यहाँ पर भी a ज़ीरो होगा, तो इसको x बराबर ज़ीरो पर इसको भी चेक करना है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, यानी जीरो से कम या ज़्यादा, तो ऊपर वाला होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ माइनस एच। x की जगह पर आपको रखना है माइनस एच, x की जगह इसमें माइनस एच रखना है, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा। h की जगह जीरो रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। ये साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद RHL देखते हैं। RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ वन जीरो प्लस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, क्योंकि a का मान जीरो है। अब हमको x की जगह जीरो प्लस एच यानी h रखना है। लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h माइनस कॉस h। जीरो प्लस h का मतलब जीरो से ज़्यादा, ऐसा फंक्शन लेना है जिसमें मान x का जीरो से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा और कम के लिए दोनों में डज नॉट इक्वल टू जीरो वाला होता है। तो ये हो जाएगा साइन h साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन। उसके बाद तीसरा मान होता है एफ ए यानी एफ ज़ीरो। एफ ज़ीरो का मतलब फलन का वह मान जो x बराबर ज़ीरो पर दिया होता है, ये वाला मान, ये भी है माइनस वन। तीनों मान बराबर हैं, अतः x बराबर ज़ीरो पर फलन संतत।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।